चलिए 15th क्वेश्चन दिया है dy बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन 2x एंड y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि हमको जनरल सॉल्यूशन नहीं, हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम देखते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को तो फर्स्ट टाइप का ही लग रहा है और इसको थोड़ा सुधार के लिखते हैं। dy बाई डी एक्स माइनस, अब देखो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया और माइनस 3 इंटू कॉट एक्स को ऐसे लिख दिया, माइनस 3 इंटू कॉट एक्स और इंटू में y। ठीक है बच्चों, ये प्लस माइनस वापस से माइनस हो जाएगा, 3y कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू साइन 2x, ऐसा कुछ हो गया। नाउ अब ये फर्स्ट फॉर्म से मैच कर रहा है, y के सामने जो कुछ भी है वो क्या हो जाएगा आपका p, यानी कि p का वैल्यू हो गया बच्चों माइनस 3 इंटू कॉट एक्स और q का वैल्यू हो गया साइन 2x। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है। तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन और p की जगह रखोगे बच्चों आप क्या, माइनस 3 इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब ध्यान दें प्लीज़, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास e की पावर, देखो बच्चों माइनस 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है, माइनस 3 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन करना आपको इंटीग्रेशन करना है आपको कॉट एक्स का। तो कई बार बच्चों आपको बताया है कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स। तो e की पावर देखो माइनस 3 तो है ही है और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स होता है वैसे तो, बस बट हम x को पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा साइन x। ठीक है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अब लॉग के सामने ये नंबर हटाना है तो क्या करेंगे, इसको हम e की पावर ये माइनस 3 को हम ये लॉग के साथ जो कुछ भी लिखा है यानी कि साइन x, ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसकी पावर में भेज देंगे, यानी कि लॉग साइन x की होल पावर माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए e और log हट जाएंगे और आ जाएगा आपके पास क्या, साइन x की होल पावर माइनस 3, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, ध्यान दें, इंटू 1 तो मैं अपने मन से कर सकता हूँ इसमें आगे, ये देखिए, और इसको नीचे भेजेंगे, जब 1 के नीचे भेजेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि साइन x की पावर 3, जिसको आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन, चलो ऐसे ही रहने दो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चों, यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका 1 अपॉन साइन x की होल पावर 3, यानी कि इसको आप 1 अपॉन साइन क्यूब x भी लिख सकते हो। ये तो आ गया बच्चों आपका क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, कर लीजिए इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कर लीजिए। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आपका आ गया है तो आप क्या निकाल सकते हो इसमें, जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन साइन क्यूब x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q क्या है आपका साइन 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपके पास 1 अपॉन साइन x का होल क्यूब या साइन क्यूब x। साइन x का होल क्यूब जानबूझ के लिखा है क्योंकि इसको मैं साइन x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स 3 बार लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हो गया आपका q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। अब आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा y अपॉन y बन जा y अपॉन साइन क्यूब x भी लिख सकते हो इज इक्वल्स टू, अब देखिए साइन 2 थीटा क्या होता है बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2x क्या होगा 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे वाले साइन एक्स क्यूब को या साइन क्यूब एक्स को आपने क्या लिखा साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स अलग से लिख दिया, 3 बार साइन आना चाहिए था, 1 अपॉन साइन एक्स को, एक साइन एक्स को अलग लिखा उसके ऊपर 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक आपको। ठीक है, dx प्लस सी। अब ध्यान दें, ये वाला साइन एक्स इस साइन एक्स के कटेगा और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास y अपॉन साइन क्यूब x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ध्यान से चेक करिए, 2 तो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपके पास कॉस अपॉन साइन तो होता है बच्चों कॉट, तो ये कॉट x हो गया, इंटू 1 अपॉन साइन होता है बच्चों कॉसेक x dx प्लस सी। अब ध्यान दें बच्चों, इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना कर लीजिए, कर लिया, चलो अब ये कंडीशंस दी हुई थी y इज इक्वल्स टू 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो इसको हमने सुरक्षित रखा हुआ है यहाँ। अब देखिए यहाँ हो जाएगा y अपॉन साइन क्यूब x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चों 2 इंटू, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x इंटू कॉट एक्स, ये क्या होता है,
ये तो आपने पीछे पढ़ा हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, सी हमने लिखा नहीं है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। भूल जाएंगे तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स होता है बच्चों, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ये -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस यहाँ आ जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं क्या कि माइनस कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर इंटीग्रेशन कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस कॉसेक एक्स मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स, तो 2 इंटू और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 इंटू ये, इसकी वैल्यू आ गई माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी, ऐसा कुछ आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू, देखो प्लस माइनस माइनस, तो आप -2 अपॉन साइन एक्स भी लिख सकते हो। क्यों, कॉसेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन एक्स, है ना। तो नीचे आ गया साइन एक्स, ये देखिए प्लस -2 और कॉसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स लिख दिया, प्लस सी। अब ऐसा क्यों किया, अब देखिए बच्चों साइन क्यूब को यहाँ से हटाना है तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट में भी किया और लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई किया, तो साइन क्यूब एक्स से कैंसिल हो गया और y आपका फ्री हो गया, y इज इक्वल्स टू, अब देखिए साइन क्यूब एक्स यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और c में भी, जगह -2 इंटू साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी इंटू साइन क्यूब एक्स, ऐसा कुछ आ गया आपके पास। ओके, तो ये आपकी पर्टिकुलर ये आपकी जनरल कर्व की इक्वेशन आने जा रही है। अब देखिए साइन क्यूब एक्स का बच्चों क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है y इज इक्वल्स टू -2 इंटू साइन क्यूब एक्स का मतलब होता है साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसा होता है, अपॉन में साइन एक्स और प्लस सी इंटू साइन क्यूब एक्स, ये साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और y इज इक्वल्स टू -2 इंटू साइन होता है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स और प्लस सी इंटू साइन क्यूब एक्स, ऐसा आ गया। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, ये बच्चों आ गया आपके पास व्हाट, जनरल सॉल्यूशन आ गया। इस जनरल सॉल्यूशन में अब हम वैल्यूज रखते हैं, y की वैल्यू कितनी रखनी है 2, तो y की जगह 2 रखोगे इज इक्वल्स टू -2 इंटू, ध्यान दें बच्चों साइन स्क्वायर एक्स को आप साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो और साइन क्यूब को एक्स को आप साइन एक्स का होल क्यूब भी लिख सकते हो। अब देखिए साइन एक्स की वैल्यू π/2 रखोगे तो साइन π/2 1 और ऊपर लगा स्क्वायर प्लस सी इंटू साइन एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स की वैल्यू π/2 रखोगे तो साइन π/2 1 और ऊपर लगाए क्यूब। अब 2 इज इक्वल्स टू, सभी बच्चों को पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू -2 होता है और प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, 1 इंटू सी होता है। अब सी 2 को इधर भेज दो तो 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 2 + 2 इज इक्वल्स टू सी, मतलब 2 + 2 इज इक्वल्स टू सी, यानी कि सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। तो आर्बिट्री कांस्टेंट सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। अब आप इसको ले जाके रख दो, ये जो जनरल सॉल्यूशन था इसमें तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों इसका y इज इक्वल्स टू -2 इंटू, अब देखो वापस से इसको आप साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, कोई इशू नहीं है, प्लस 4 सी की जगह 4 पुट करो तो 4 इंटू साइन एक्स का होल क्यूब को साइन क्यूब एक्स आप वापस लिख दो। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। लेट मी चेक द आंसर। आंसर इज y इज इक्वल्स टू 4 साइन क्यूब एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही आंसर बच्चों। इसको पहले लिख लो, इसको बाद में रीअरेंज कर लो, थोड़ा सा कर लीजिए।